हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया था। आज हम पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अप टू 2023, राइट। तो जो भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से है, राइट। देयर इज़ नो क्वेश्चन जो कि बाहर से आया है। इतने सारे ईयर्स में हम 15 पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि क्या सारा का सारा उसमें कवर होता है, राइट। उसके बाद मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बताऊंगा विच यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू हम लेते हैं ये वाला। ये देखिए हमने ऑलरेडी कर लिया है सारा। द रिलेशन बिटवीन एन एम इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो आपको मैंने बताया था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है यहाँ पर उसने वो एन से रिप्रेजेंट किया है, तो एन से ही हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसका वैल्यू होता है इक्वल टू 12+1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 12+1 वैल्यूज होते हैं उसके, राइट। ये हमने क्वांटम नंबर जो वीडियो उसमें पढ़ी थी। तो यहाँ से एन एम हमें एल का वैल्यू निकालना है, राइट। देखिए एन एम का इसमें दो रिलेशंस दे रखी है, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों में आप देखिए ये दोनों ही इसके साथ मैच नहीं कर रही। यहाँ पर लिखा है 12 स्क्वायर, इसकी वजह से ये गलत है। यहाँ पर खाली एल लिखा है तो 2 नहीं लिखा, और यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखा है। तो ये दो वैल्यूज तो यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं, राइट। ये दो वैल्यूज तो यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर अब इसका वैल्यू जो बचता है वो है, अब हमें एल की टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एल का वैल्यू आता है एल इज इक्वल टू एन एम, सॉरी यहाँ पर मैं एन एम लिखते हैं इसको, एन एम -1 आएगा, राइट। बिकॉज ये जब इस साइड से यहाँ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये 2 इसका जो है ये जब इस साइड में चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। एन एम -1 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका आंसर रहेगा, राइट। एन एम -1 डिवाइडेड बाई 2, एल इज इक्वल टू एन एम -1 डिवाइड बाई 2। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये देखिए ये हमने 100% इसी तरह से किया था, राइट। तो उसमें कोई इशू आपको नहीं आया होगा, आई होप सो, बिकॉज अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है बोहर रेडियस हमने बोहर रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर खाली एक चीज़ जो हमने नहीं पढ़ा था शायद आपको, वो यूनिट कन्वर्जन है। वो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं उसी में ये यूनिट कन्वर्जन हम सीख लेंगे, राइट। अभी तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम पीकोमीटर्स में इसका वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर इसके पीकोमीटर्स में वैल्यू लिया है और हमें आंसर भी पीकोमीटर्स में ही निकालना है, राइट। तो हम पीकोमीटर्स में ही 3 ऑप्शन दिए इसमें, एक ऑप्शन इसने एंगस्ट्रॉम में दिया है, देखते हैं उसमें भी आंसर आएगा कि नहीं। अभी हम एज ऑफ नाउ इसमें पीकोमीटर्स में दिया तो पीकोमीटर्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। यहाँ पर हीलियम पॉजिटिव आयन कह रहा है, तो हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए सेकंड बोहर ऑर्बिट का वैल्यू है ये, राइट। तो 105 जो है हमें पहले पता है आर ऑफ nth ऑर्बिट, ये हमने पढ़ा है बोर्स मॉडल ऑफ एटम जब हमने पढ़ा था। आर ऑफ n वो किसके बराबर आता है, वो आता है बराबर 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी, राइट। एन स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पर आर एन का वैल्यू दे रखा है, दैट इज आर एन का वैल्यू यहाँ पर है 105.98 पिकोमीटर्स, राइट। तो ये हमने अभी यहाँ पर पिकोमीटर्स में लिया। अगर हमें एंगस्ट्रॉम में लेना होता तो फिर यहाँ पर हम लेते 0.529, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि ये पिकोमीटर्स में लिया है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने वैल्यू ली 52.9 पिकोमीटर्स में जब हम लेते हैं, राइट। तो पिकोमीटर्स में इसका ये वैल्यू आएगा। आर एन का वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है 105.9, 105.8 इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये बता रखा है इसमें ये सेकंड बोहर ऑर्बिट का है, तो एन स्क्वायर एन इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है फिर, राइट। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना है, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 किसके लिए है ये, हीलियम। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या है 2, राइट। यहाँ पर आएगा 4 डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये तो हो गया फॉर बोहर सेकंड बोहर ऑर्बिट, राइट, फॉर ऑफ हीलियम एटम। हमें क्या देखना है, व्हाट इज द बोहर रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इन Li2 पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट का हमें R3 निकालना है, राइट, फॉर हीलियम, राइट। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 50 पिकोमीटर्स में हम लिखेंगे 52.9 इंटू एन स्क्वायर फॉर थर्ड हमें निकालना है, तो 3 स्क्वायर इज 9
एन का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे हम, राइट, एन इज इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर 9 आया, डिवाइड बाई लिथियम के लिए जो वो नंबर है वो दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो सेम ही वैल्यू में हमने लिखा 3 1s are 3 3s are 9, राइट, एंड 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7 and 8, 5 3s are 15, 158.7 पिकोमीटर्स। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इतना एक्चुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये सॉल्व करता गया, फॉर्मूला लिखता गया। अगर आपने फुल क्वेश्चन पहले ही पढ़ा होता तो आप इतना नहीं करते, राइट। एज ऑफ नाउ 158.7 हमारा पिकोमीटर आंसर निकला, 158.7 पिकोमीटर आंसर निकला। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट, जो कि हमारा भी वैल्यू निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। आप देखिए ये सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर आपने सारी वीडियो सीरीज देख ली होगी तो आप इजीली ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। देखिए, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट से फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, राइट, फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है इन किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड एंड बाय द ट्रांसफर ऑफ बाय दिस ट्रांसमीटर इज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी का जो है रिलेशन देखना है। तो लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा और इनवर्स फ्रीक्वेंसी के बीच में जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, राइट। अब हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लिख लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई हमें क्या निकाल, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1386, दैट इज 1386 किलोहर्ट्ज, राइट। ये हमें दे रखा है 1368 इंटू 1000 किलो के लिए, राइट, किलो हर्ट्स एंड हर्ट्स हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, राइट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे लाता हूँ मैं इसको, एक सेकंड जी, इसको मैंने लाया यहाँ पे, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पर अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, राइट, सॉरी 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.368 इंटू 10⁻, एक तो इसके 3 रहेंगे ये वाले, और यहाँ पर भी मैंने 3 यूनिट से यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आंसर आएगा इंटू 10⁶, राइट, हर्ट्स, राइट, हर्ट्स। ये इस तरह से होता है, राइट। तो हर्ट्स होता है पर सेकंड, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ हर्ट्स की यूनिट, हर्ट्स की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पर सेकंड, राइट, पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो 10⁻⁻6 और 10⁻8 यहाँ पर ये 6 कट जाएंगे और यहाँ पर खाली 2 रहेगी पावर, राइट। और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 / 168, बिकॉज सारे ऑप्शंस में 219 ही ऐसा ही है, तो यहाँ पर आएगा 2.193, राइट। और यहाँ पर रहेगा इंटू 100, बिकॉज ये यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, राइट, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 2.193 इंटू 100 रहेगा यहाँ पर, राइट, और इंटू मीटर्स में है ये, राइट, इंटू मीटर्स है। ये वाला सेकंड जब नीचे जाएगा तो ये इस सेकंड इनवर्स के साथ कट जाएगा, राइट। यहाँ पर भी ये सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर खाली मीटर रहेगा। अब 2.193 को यहाँ पर आप लिख सकते हैं 219.3 मीटर्स, ये आपका आंसर होगा 219.3 मीटर्स। तो 219.3 मीटर्स ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपने सारा ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत लग नहीं रही होगी अगर आपने सारे वीडियोस लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी एक PYQ है, 2020 का PYQ है, देख लीजिए। अभी तक आपने 2023 का किया, 2022 का किया, 2021 का किया, अब आप 2020 का भी देख लीजिए, राइट। तो 2021 में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया है, हमने पहली वीडियो जो पढ़ी थी उन्हीं में से आया है, राइट।
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो दे के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें निकालना है फ्रॉम किस में से, राइट। ये हमें निकालना है, प्रोटॉन्स निकालने हैं हमें, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमें, और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, राइट, फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल ल्यूटिटियम 71 175। देखिए हमने आपको एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ाई थी तब हमने कहा था यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आता है, राइट, एटॉमिक नंबर आता है, और यहाँ पर एटॉमिक मास आता है, राइट। तो सेम ही यहाँ पर भी है, एटॉमिक नंबर ल्यूटिटियम का यहाँ पर हम देख लेते हैं 71 है, और मास नंबर 175 है। तो ये एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन नंबर के बराबर भी आता है, तो प्रोटॉन्स का वैल्यू तो आएगा 71, राइट। यहाँ पर 175 जो है ये वाला, ये मास नंबर है, और मास नंबर किससे बनता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये हमने पढ़ा था, ये होता है इक्वल टू मास नंबर, राइट। अब प्रोटॉन्स ऑलरेडी 171 है यहाँ पर, राइट, तो 17 यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 71 है, प्लस n इज इक्वल टू मास नंबर ऑलरेडी दे के रखा है 175, तो 175, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रॉन्स का वैल्यू आएगा 175 माइनस 71, जिसका टोटल में 71 विच विल बी इक्वल टू 104, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन्स आएंगे 104 के बराबर, राइट। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रल एटम में बराबर ही होते हैं, तो फिर उनका वैल्यू भी आएगा 71। तो आंसर क्या है, 71 104 71। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 70 देख लीजिए, यहाँ पर 71, यहाँ पर इसने 71 दे रखा है, 71 दे रखा है, 104 गलत है, राइट, 175 तो गलत है टोटली, 71 104 71 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने इन वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है, राइट, उसके बाहर कुछ नहीं आ रहा, राइट। तो फिर अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये 2019 का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी हमने पढ़ा है, क्वांटम नंबर्स में ही हमने ये पढ़ा था, और उसके बाद जो हमने रूल्स पढ़े थे उस क्वांटम नंबर्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स, वो भी हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये रूल्स में ही पढ़ा था। तो इसमें आपको आंसर देखना होगा, आपको ऑर्बिटल्स दे रखे 4d 5p 5f और 6p, इनका लिख लेते हैं यहाँ पर 4d और 5p और यहाँ पर 5f और 6p, राइट। ये आपको ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इनका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी निकालना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमको पता है वो आती है फ्रॉम n+l रूल, राइट, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने क्वांटम नंबर्स में ही पढ़ रखा था, और क्वांटम नंबर्स के बाद जो दूसरी वीडियो आई थी रूल्स फॉर फिलिंग, तो उसमें भी हमने पढ़ा था, शायद लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ रखा था, राइट। तो उसमें हम देखिए n+l रूल, 4d के लिए n+l लिखते हैं, 4d के लिए n+l आएगा 4 प्लस d के लिए s p d f, इनके लिए l वैल्यू क्या होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, राइट। तो 4d का यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू 4 प्लस d के लिए वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आएगा 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6, राइट। इसी तरह से लिखते हैं 5p के लिए, 5p के लिए भी आएगा 6, फिर आता है 5f, तो 5f के लिए आएगा 5f के लिए आएगा 5 + 1 which will be 5 + 3 which will be equal to 5 + 3 which will be equal to 8। आई होप ये 5p का आपको समझ आया, मैंने इजीली लिख दिया था, चलिए वो भी समझा देता हूँ। देख लीजिए 5 के लिए आएगा 5 प्लस p के लिए आएगा 1, तो वो आएगा इक्वल टू 6। और इसी तरह से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो है 6p, उसके लिए आएगा 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7। तो देख लीजिए आपको ये पता होगा जब n+l सेम होता है तब हम n वैल्यू से एनर्जी देख लेते हैं, जिसका कम n उसकी एनर्जी कम। तो सबसे कम एनर्जी होगी 4d की, राइट, 4d, बिकॉज 4d में 6 है और 5p में भी 6 है, लेकिन 4d का n वैल्यू जो है कम है एज कम्पेयर टू 5p, राइट। उसके बाद एनर्जी होगी 5p की, राइट, 5p की। उसके बाद एनर्जी होगी 7 इसका वैल्यू तो 6p की, उसके बाद होगा यहाँ पर 6p, राइट। और सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा 5f।
तो चलिए ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये हमारा फाइनल ऑर्डर आया है। तो 5F सबसे ज़्यादा, 5F सबसे ज़्यादा किस में आया है, इस वाले में 5F सबसे ज़्यादा आया है और 5F इस वाले में सबसे ज़्यादा आया है। उसके बाद 6P आना चाहिए, राइट। तो 6P इसमें भी है, 6P इसमें भी है। ये वाले ऑप्शन तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए, राइट। ये वाले 2 ऑप्शन तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए। अब इसके बाद आता है 4, उसके बाद आना चाहिए 5P। तो 5P इसमें है, इसमें 4D है, राइट। तो ये वाला गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं अब, 2019 का अगेन। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। हमने देखा था जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, राइट। फंड सीरीज तो हमने देखा था लाइमन जो सीरीज है ये यूवी में पड़ती है, बाल्मर जो है ये विजिबल में पड़ती है, और ये तीनों जो है ये इंफ्रारेड में पड़ते हैं, इंफ्रारेड में। और वहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन, ये मैंने बोला भी था कि इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो देख लीजिए आप, 2019 में क्वेश्चन है ये। इसमें ये बता रहा है किस विजिबल रीजन में कौन सा वाला रेंज पड़ता है, राइट। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज विजिबल रीजन में पड़ती है। तो विजिबल रीजन में आप देख सकते हैं बाल्मर यहाँ पर पड़ती है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, बाल्मर सीरीज, राइट। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रॉन्ग स्टेटमेंट, which of the following is wrong statement, the orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0। देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था वो हमें l से निकलता है, राइट। अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 इंटू h/2π, राइट, h/2π। तो ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए। अब s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, s/p/d f, ये हमने देख रखा है। इसके लिए l का वैल्यू होता है 0। जब 0 इसमें आप डालेंगे ये सारी इक्वेशन, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इसके साथ, तब भी ये 0 ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन जो है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला गलत नहीं है, हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट। तो पहला वाला तो ठीक है। द ऑर्बिटल डिजिग्नेटेड बाई क्वांटम नंबर्स, the orbital is designated by 3 quantum numbers where an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। देखिए यह मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम देखते हैं ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा था, हमने कहा था कि 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, राइट। 3 क्वांटम नंबर्स, दैट इज n, l, m, और फिर उस m की वजह से एक ऑर्बिटल स्पेस पे हो जाता है, राइट। m तक एक ऑर्बिटल स्पेस पे हो जाता है। फिर जब s आता है तो m में जो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन तक उनको s स्पेसिफाई कर देता है। लेकिन इस ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए खाली 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अंडरस्टूड क्वेश्चन है ये, अंडरस्टूड ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक ही है, ये वाला ऑप्शन गलत नहीं है, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना सीख लिया था, राइट। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट यहाँ पर हम लिख सके, स्पेस कर सके थोड़ी सी। तो हमें नाइट्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देख लीजिए नाइट्रोजन एटम के लिए आएगा n, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। तो ऑर्बिटल्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, राइट, और फिर आएगा 2p3, राइट। तो हो गए 7। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही है, 1s2, 2s2, और फिर यहां पर लिखा है इसमें 2px1, 2py1 और 2pz1, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे स्पिन की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, वो यहां पर इसने यहां पर अपोजिट स्पिन दे दिया है, राइट। अपोजिट स्पिन कब आता है, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स तब आते हैं जब पहले सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्पिन होना चाहिए था उल्टा, जबकि इसमें ये वाला लिख लिया है। तो ये वाला ऑप्शन तो अभी गलत है, अभी इसको मार्क कर लेते हैं, राइट। इसको मार्क कर ले, ये गलत है। ऑप्शन डी द वैल्यू ऑफ dz², द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। देख लीजिए यहाँ पर d ऑर्बिटल के लिए, यहाँ पर d सबशेल के लिए d का वैल्यू होता है s, l वैल्यू होता है
S P D एंड F, 0 1 एंड 2। तो D के लिए वैल्यू जो है वो 2 है, राइट। D के लिए वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हम M वैल्यूज देख लेते हैं। M वैल्यूज आएंगे, M वैल्यूज आएंगे -2, -1, 1, सॉरी 0 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पर जो डी जी स्क्वायर है वो 0 पे ही लाई करता है, राइट। यहाँ पर इसके लिए जो डी जी स्क्वायर होता है उसके लिए वैल्यू ऑफ m वो 0 ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक ही है, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ पर ये वैल्यूज m वैल्यूज यहाँ पर याद रखनी होंगी, ये आप किसी भी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था तब मैंने ये आपको दिखाया था कि किस तरह से इनके वैल्यूज होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। द मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग मेटल आयंस इन कॉलम 1 विद सुपर मैग्नेटिक मोमेंट्स इन ऑफ द आयंस गिवन इन कॉलम 2। तो सुपर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हमने देखा था, वो आ रहा था अंडर रूट ऑफ एस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एस इंटू एस प्लस, सॉरी एन इंटू एन प्लस 2, राइट, एन प्लस 2। तो ये हमने पढ़ा था बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आता है। तो फिर ये बोहर मैग्नेट्रॉन यहाँ पर आता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। बोहर मैग्नेट्रॉन आता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए एन जो यहाँ पर होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। देख लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोबाल्ट की। यहाँ पर आपको हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखनी आनी चाहिए। तो आर्गॉन जो है वो सब के लिए यहाँ पर प्रीवियस नोबल गैस होता है, तो आर्गॉन सब के लिए रहेगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कोबाल्ट। यहाँ पर मैं ये सीरीज लिख लेता हूँ आपके लिए। स्कैंडियम, कैल्शियम की बात होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, राइट। तो ये होते हैं एटम्स फ्रॉम एटम नंबर, ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30, राइट, 30। अब आप देख लीजिए हमें किस किस का, इसके लिए पहले हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो जाते हैं डी में जो है 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी डी में जो है 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस में होते हैं 3D में, और 3s में होते हैं 3s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर टाइटेनियम के लिए 3s में 2, और फिर डी, सॉरी यहाँ पर डी में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम वो देख लेते हैं जो भी मेटल हमें निकालना होगा। ये देख लीजिए कोबाल्ट सबसे पहले। तो कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर, राइट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो आता है 27। यहाँ पर डी में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कोबाल्ट 3 प्लस है, तो कोबाल्ट 3+ होने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ये बचेगी D6 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, D6 कॉन्फ़िगरेशन। जब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी तो D6 को हम बना लेते हैं, कैसे बनता है वो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप करके देख लीजिए। सेम ही प्रोसीजर होगा, 1 2 3 4 5। तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 और छठा जाएगा इसमें, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4, राइट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 + 2, यही आएगा, राइट। तो 4 + 2 is 6, 6 4s are 24। तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अंडर रूट ऑफ 24, राइट, अंडर रूट ऑफ 24, वो आता है 4.89, वो आता है 4.89। तो इस तरह से आप बोहर मैग्नेट्रॉन इसका वैल्यू निकला, अंडर रूट ऑफ 24, या फिर वो भी आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 24, ये जाएगा कोबाल्ट के लिए, राइट। तो देखते हैं A4 किस में है। A4 है ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा कर्सर खो गया, हाँ जी, A4 है ऑप्शन नंबर
1 में और A4 है ऑप्शन नंबर 3 में, राइट। इसका आंसर यहाँ तो ये दो तो नहीं हो सकते, राइट, ये दो तो नहीं हो सकते, ये दो तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं बी में, बी वाला है 5 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। बी का भी चेक कर लीजिए आप, क्रोमियम, बिकॉज क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलिए वो आप देख लीजिए एक बार, इन सब का आप करके देख लीजिए और इसका आंसर आपको फाइनली जो है वो 1 मिलेगा, राइट। प्रोसीजर सेम ही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, इस फार्मूला में, इस वाले फार्मूला में, और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। सिंपल सी बात है, मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया, देख लीजिए आप। जब मैग्नीशियम का एग्जांपल मैंने आपको वीडियो में दिया था, मैंने आपको कहा था उसके लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, राइट, 3s2, ऐसा ही कुछ होता है, राइट, 3s2, राइट, 1s2, 2s2, 2p6, हाँ जी, 3s2, इसमें चले जाते हैं लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के। मैंने आपसे कहा था 3s जो है ये एक ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, राइट, 1 और 2। अब इन 2 ऑर्बिटल, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन आपस में, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन डिफरेंशिएट करता है सेम ऑर्बिटल में? वो करता है +1/2 जिसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा, और एक का होगा -1/2, राइट। तो यहाँ पर इनको जो डिस्टिंग्विश करता है वो कौन सा क्वांटम नंबर है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है, आई होप आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी होगी, √L × L+1 इंटू h/2π, जिसको हम h लिख लेते हैं शॉर्ट में, राइट। तो d के लिए यहाँ पर S, P, D, F आता है, राइट। L वैल्यू हम इनके लिए लिखते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर कर लेते हैं, d के लिए L का वैल्यू है 2, तो वो इस फार्मूला में डाल देते हैं। y का √2 इंटू 2 + 1, 2 + 1 is 3 into h, 2 + 1 is 3, right, 2 + 1 is 3, 3 into 2 is 6, √6h, right, √6h, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। द बोहर मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन इज गिवन बाय, किस वाले से होगा बोहर मैग्नेट्रॉन? देख लीजिए आप, इसको सिंपल सा वही सा क्वेश्चन है, स्कैंडियम। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, अब हर टाइम थोड़ी लिखेंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। देख लीजिए, कोबाल्ट के लिए देख लेते हैं। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में हम देख लेते हैं। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, राइट, 27 होता है, राइट, 27। अब इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर डी में होते हैं, यहाँ पर डी में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में, और एस में उसके बाद होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 2+ बनाना तो ये 2 तो चले जाएंगे, राइट, ये 2 तो चले जाएंगे। डी में जो 7 है, डी में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम बना के देख लेते हैं, राइट, बिकॉज ये 2 पॉजिटिव, दैट्स वाई ये वाले 2 निकल जाएंगे। 1, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल में कितने बचते हैं? टोटल में बचते 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे √3 इंटू 3 + 2 विच इज इक्वल टू 3 2s are 6, 6 3s are 3 + 2 is 5, 5 3s are 15 and √15। √15 का वैल्यू वो आप देख लीजिए किसके बराबर आता है। अगर वो आता है 3 के बराबर, तो अगर वो आता है इस वैल्यू के बराबर, तो आप देख लीजिए √15 आता है वैल्यू 3.87, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अब हम देख लेते हैं निकल 2 पॉजिटिव। निकल में जो आता है D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है और S2, D8 S2 होता है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन अब आप देख लीजिए, ये मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन
हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, तो उसमें आपको सिखा दिया था ये सब कैसे लिखते हैं आप, वो वीडियो आप देख लीजिए एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा ये आप कैसे लिख लेते हैं, राइट। तो D8s2 +2 में है तो प्लस ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, राइट। तो 8 है इसके D ऑर्बिटल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बना के देख लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 रहते हैं, राइट। तो देख लेते हैं √2 इंटू 2 + 2, तो वो कितना आएगा, 2 + 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पर आएगा √8, राइट। √8 का वैल्यू अब अगर आप देख लेंगे, √8 में वैल्यू करके देख लेता हूँ एक बार, √8 तो वो आता है 2.828, तो वो आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर, राइट। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, निकल 2 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देख लीजिए पहले हम देख लेते हैं Fe2 पॉजिटिव में D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक्चुअल में हमसे जानना चाहता है क्या इनको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अच्छे से सिखाया था लिखना। Fe2 पॉजिटिव Fe में होते हैं D6s2, राइट, D6s2। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन्स और S में 2 पॉजिटिव है तो ये 2 तो चले जाएंगे, तो D में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। D में इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम देख लेते हैं P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन में। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन में, P में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नियॉन में। तो नियॉन एक नोबल गैस है, तो इसके सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे और P ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड ही होगा, तो उसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज हमें पता है ना नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। S में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। अब P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। -2 क्लोरीन में होता है 17 एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा आप, क्लोरीन 17 होता है। तो क्लोरीन में आता है -2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट, 3p5। तो इसमें P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि यहाँ पर होने चाहिए थे 6, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे क्वेश्चन लोग यहाँ पर डी ऑप्शन दे सकते थे, बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन से Fe वो कहते हैं Fe2 पॉजिटिव और Fe में थोड़ी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में, बिकॉज यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग जो आयोनाइजेशन जाते हैं वो S से जाते हैं, ना कि इस डी से, राइट। तो डी में 6 ऑर्बिटल्स न्यूट्रल में भी रहते हैं और Fe2 पॉजिटिव में भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। हाँ, अगर Fe3 पॉजिटिव दैट इज फेरिक स्टेट होता है Fe3 पॉजिटिव, तो फिर Fe3 पॉजिटिव और Fe में डी में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव दिया है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। बोहर मैग्नेटॉन, यहाँ पर बोहर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर दे रखा है विच इज इक्वल टू 2.83। वो किस से दिया, वो किस एटम ने यहाँ पर दिया होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको हर एक के लिए देखना होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे हम देखते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका वैल्यू निकालना होगा, राइट। यहाँ पर ये ऑप्शन डी आ रहा है, फिर भी आप करके देख लीजिए एक बार, सारे ऑप्शन मैच कीजिए। सेम ही √n इंटू n+2 हमने अभी तक 3 बार ये फॉर्मूला लगाया है। अब आप इसमें खुद ट्राई कीजिए, n+2 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिए और इस फॉर्मूला में आंसर पुट कीजिए, राइट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट। फिर भी एक बार करके देख लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। देख लीजिए, n अगर 3 होता तो ऑर्बिटल्स का वैल्यू हमने आपको बताया था, वो आता है n², राइट। n² होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमने वीडियो में पढ़ा है, तो फिर यहाँ पर आएगा, वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था वैल्यू 3 3 9। तो इतने ऑर्बिटल्स खाली अगर n दिया होता, अब अगर l दिया होता तो l से हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 2l + 1 विच इज इक्वल टू l का वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। तो फिर 3, अगर इतना ये 2 क्वांटम नंबर्स दिए होते तो हम कहते 3। अगर खाली n दिया होता तो हम कहते 9 ऑर्बिटल्स। अगर
ये दो दिए होते तो हम कहते 3 ऑर्बिटल्स। फिर एम एल इसने 0 दिया है, एम एल 0। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एक वैल्यू ऑफ क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही ऑर्बिटल को डिनोट करता है। या आप अगर वो वीडियो देखेंगे 100% मैंने सेम ही बात कही थी, तो देख लीजिए सेम ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, एक ही ऑर्बिटल ये स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर लीजिए। 6.61 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू सी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैं पर सेकेंड इस तरह से इनवर्स डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 45 नैनोमीटर में दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर्स, राइट। तो ये हो गया यूनिट कन्वर्जन भी। हमें यूनिट्स किस में देना है, ये एनर्जी इन जूल दे रखी है, ऐसा यूनिट में ही देना है, तो ऐसा यूनिट में ही हमने सारे यूनिट्स ले लिए। मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आपको आंसर निकलेगा, सॉरी यहाँ पर जूल सेकंड होता है, नॉट जूल पर सेकंड, मैंने जूल पर सेकंड इसका वैल्यू लिख लिया। यहाँ पर जूल सेकंड होता है, यहाँ पर इसका आंसर देंगे आप मीटर पर सेकंड, और सेकंड तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6.61, यहाँ पर एक कुछ -9 है, -9 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर -25 बचेगा, राइट। यहाँ पर 10⁸ है ये, सॉरी मैंने थोड़ा गंदा लिख लिया यहाँ पर, एक सेकंड इसको मैं साफ लिख लेता हूँ। 10⁸ है ये, यहाँ पर 25 है, 10⁸ ये कटेगा, यहाँ पर ये बचेगा 10⁻⁻17, आई थिंक 17 ही बचेगा, राइट। यहाँ पर ये अब बाकी 3 1s are 3 1 5s are 3 5s are 3 2.2s are, राइट। 5 1s are 5 0.44s are, राइट। तो इस तरह से आएगा 0.44 इंटू 10⁻⁻17। आप देख लीजिए यहाँ पर 4 2 0.42, तो 10 वो आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻17 था यहाँ पे, -17 इसकी यहाँ पर -18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन भी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी है। आपको बस समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और सारा का सारा हो जाएगा। होप you like the video. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Cracks in order to get more videos like this. Thank you for watching.